हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा मेलापक पे चल रही है। तो मेलापक पे आज जो बिंदु है उसका नाम है गण। गण गण का जो तात्पर्य है, अगर आप देखें तो उससे हम दोनों के बीच में अभिरुचि, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण, उत्तरदायित्व बोध, अधिकार और कर्तव्य, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। गण तत्वों को लेके आगे बढ़ता है। सत, रज, तम, तीन तत्व हैं और तीन तत्वों के आधार पर ही हमें तीन गणों को प्रदान किया गया है। तो गण प्राकृतिक एक रूपता का प्रतीक है कि प्राकृतिक रूप से जो आपके शरीर बने है, मन बना है, वो आप एक हैं या अलग अलग हैं। तो हमारे शास्त्रकारों ने नक्षत्रों के आधार पर और नक्षत्रों में भी तत्व के आधार पर सत, रज, तम, देव, मनुष्य, राक्षस, ये तीन गण हमें प्रदान किए हैं। मतलब अगर आपके अंदर सतगुण की अधिकता है तो आप देवगुण में हैं। आपके अंदर रजगुण की अधिकता है तो आप मनुष्य गण में हैं। और आपके अंदर तम ज़्यादा है, तमोगुणी है, तो फिर आप राक्षस की श्रेणी में हैं। ये देव, मनुष्य, राक्षस, इन तीनों की विशद व्याख्या आपको एक स्वतंत्र वीडियो बना के दिया जाएगा। आज हम यहाँ पे मेलापक में गण की चर्चा कर रहे हैं। गण आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, तो लगभग 16.5% योगदान है मेलापक में गण का। इसलिए गण को बहुत ध्यान से देखें। कभी कभी सब कुछ मैच होने के बावजूद अगर राशि एकता नहीं है और गण एकता नहीं है तो फिर दोनों आपस में खींचतान बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे का विरोध शुरू हो जाता है। दाम्पत्य जीवन आरंभ होते ही वो युद्ध का मैदान बन जाता है। दो तत्वों की बात है। अब देव तत्व क्या है, देना जानता है। मनुष्य तत्व समय पाएगा, दे भी देगा, लेकिन लेना भी जानता है, क्योंकि वो रजोगुणी है। वो उसको थोड़ा सा शासन करना, थोड़ा भोग करना अच्छा लगता है। लेकिन तमोगुणी क्या है, नहीं, हमें सिर्फ छीनना है। तो देव वो है जो दे सकता है, जो देता है वो देवता है। और जो लाइन में खड़ा है पाने के, वो मनुष्यगण है। और राक्षस क्या है, लाइन में खड़ा भी नहीं होगा, जो ले लेगा उससे छीन लेगा, वो राक्षस है। तो राक्षस गण आप मोटा मोटा ऐसे ही मान लें कि जैसे हमने इतिहास पढ़ा है कि सारी महत्वपूर्ण धरोहरों को उन्होंने ही बनाया है, नहीं, उन्होंने अपना टैग लगा दिया है। आप किसी का घर बन रहा है, आप उस घर को हड़प लो और अपना नाम लिख दो। कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ है, उसको कुतुब मीनार नाम रख दो। बनाया किसी और ने, इतिहास भूगोल बदल दो। तो राक्षस गण वाले व्यक्ति ऐसा करते हैं। तो अब इनमें परिवार में आप कैसे प्रेम देखेंगे, तो देवगण वाला व्यक्ति काम करता है लेकिन वो स्त्री किसी और को देता है। हाँ, जैसे यशोदा, जैसे यशा ददा दिशा यशोदा, तो काम खुद करे, उसका क्रेडिट दूसरों को दे दे, उसको बोलते हैं यशोदा। और मनुष्यगण में भाई हमने काम किया है, उसका क्रेडिट हमें चाहिए। हमने काम किया तो क्रेडिट भाई हमें मिलने से अच्छा है। लेकिन राक्षस गण वाला काम भी नहीं करेगा और क्रेडिट 100% लेगा, नहीं, मैंने ही किया है, इसको और कोई कर ही नहीं सकता, पुरस्कार हमें लेंगे। जैसे आप देखें कि बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन जब फंड पे फोटो खिंचाना होता है तो दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं, राक्षस गण वाले लोग आ जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और मेडल लेके चले जाते हैं। तो ये गण जो है हमारे प्रेम को दर्शाते हैं, वैचारिक समानता को दर्शाते हैं। अब इसमें नक्षत्रों के अनुसार अगर आप देखें तो नक्षत्र नंबर 1, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 22 और 27वें नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, तब आप देवगण में उत्पन्न हुए हैं। वहीं पे 2, 4, 6, 11, 12, 20, 21, 25 और 26वें नंबर के नक्षत्र में यदि आपने जन्म लिया है तब आप मनुष्य गण में उत्पन्न हुए हैं। आप बीच की कड़ी है, दोनों तरफ आप मध्यस्थता करेंगे। राक्षस गण में शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि 3, 9, 10, 14, 3 नंबर में, 9 नंबर में, 10 नंबर में, 14 नंबर में, 16 नंबर में, 18 नंबर, 19वें और 23वें नंबर के नक्षत्र में यदि आपने जन्म लिया है तो आप
के अंदर राक्षस गण की शक्ति अधिक है। अब जब आपके अंदर तत्वों की समानता एक होगी तो निभाना बहुत आसान होगा, प्रेम बहुत रहेगा, लेकिन तत्व जैसे बदल जाएंगे वैसे निभाना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि अगर देव देव हैं तो बहुत अच्छा है, मनुष्य मनुष्य हैं बहुत अच्छा है, राक्षस और राक्षस हैं तो बहुत अच्छा है। इनके बीच आपसी वैचारिक समानता रहेगी। ये अगर किसी को कष्ट देंगे तो दोनों मिलकर कष्ट देंगे, किसी को प्रताड़ित करेंगे तो दोनों मिलकर प्रताड़ित करेंगे। नहीं, एक हस्बैंड पता लगा देवगण का है, पत्नी राक्षस गण की हो गई तो पत्नी पीड़ित करते रहेगी, उसमें जो है पति उसको रोकता रहेगा और रोज युक्त करता रहेगा। वही मनुष्य गण वाला आ गया तो मनुष्य गण वाला जब मना करेगा तो मार भी खाएगा राक्षस वाले से। ऐसा होता है ना जीवन में। आप देखिए, एक व्यक्ति कहता है ऐसा करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति उसको सपोर्ट नहीं करता तो फिर दूसरा व्यक्ति उसको प्रसाद बांट देता है। लो, ये इन्हीं वजह से होता है। तो अगर मनुष्य मनुष्य हैं तो आपको पूरे 6 नंबर मिल रहे हैं, देव देव हैं तो 6 नंबर मिल रहे हैं, राक्षस और राक्षस हैं तो 6 के 6 नंबर 6 अंक आपको शास्त्रकार हमारे प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देव और राक्षस की हो गई तो निभाना कठिन होता है, निभाना कठिन होता है, क्योंकि एक सात्विक प्रवृत्ति को लेकर बढ़ता है और एक तामसिक प्रवृत्ति को लेकर बढ़ता है। एक देने की कोशिश करता है और दूसरा सिर्फ छीनने की कोशिश करता है। एक सदैव अपने कर्तव्य की बात करेगा और दूसरा सदैव अधिकार की बात करेगा। बेटा है तो बेटे का अधिकार क्या क्या होता है, वो बाप से कहेगा मेरा ये अधिकार है, आपको ये करना चाहिए, खिलाना चाहिए, मुझे घुमाना चाहिए, मुझे फैसिलिटी देनी चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति जब बाप बनता है तो बेटे से बोलता है कि मेरा बाप का ये अधिकार है, तुमको ऐसा करना चाहिए। ऐसे लोग कर्तव्य को भूल जाते हैं, सदैव अधिकार की बात करते हैं। लेकिन वही अगर आप देव गण में हैं तो सदैव आप अपने कर्तव्य बोध को याद रखते हैं। मैं भाई पिता हूँ तो मेरा पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, जीवन संगनी के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पूरे जीवन कर्तव्य बोध को लेकर चलते हैं। मनुष्य हैं तो कर्तव्य बोध और अधिकार बोध, हम भाई यहाँ तक हमने मेहनत की, अभी हमें आराम चाहिए, हम रिटायर हो गए, अब हमें रिलैक्स दो, हमारा जो कर्तव्य था हमने फिनिश किया। लेकिन देवगण में ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए इस तरह से आप इसको मैच करिएगा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि देव और राक्षस हो गए तो निभानी कठिन होती है, लेकिन निभा ले जाते हैं फिर भी स्थान करके। लेकिन राक्षस और मनुष्य हो गए तब नहीं निभती। राक्षस के अंदर शक्ति ज़्यादा है, इस नक्षत्रों में तेज ज़्यादा है, वो तेज मनुष्य गण वालों को दबा देता है। और मनुष्य राक्षस शास्त्रकार कहते हैं निभाना कठिन होता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में मनुष्य वाला निपट जाता है। आप देख लीजिए, शायद निपट जाना कुछ ज़्यादा मैं बोल गया, लेकिन ऐसा होता है। तो शास्त्रकारों ने हमारे इसका परिहार बताया है, क्या क्या परिहार है। तो जब हम नौस की बात कर रहे थे राशि की, तो राशि को हमने बोला था किंग मेकर है। वो गण दोष को समाप्त कर सकती है, भकोट को समाप्त कर सकती है और साथ में नाड़ी दोष को समाप्त करने की क्षमता राशि में है, इसलिए उसको किंग मेकर कहते हैं। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि राशि एक हो, नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, आप राक्षस में हो सकते हैं, मनुष्य में हो सकते हैं, लेकिन राशि स्वामी एक हो, राशि आपकी एक हो, तो यहाँ पे गण दोष का परिहार हो जाएगा। मतलब मन आप एक जैसा बना लेंगे तो फिर अगर किसी को दंड भी देंगे तो मन मार के ही सही दूसरा पार्ट सपोर्ट करेगा। और आप आध्यात्म का काम करेंगे तो दूसरे व्यक्ति का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके पीछे पीछे वो मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा आपके खुशी के लिए। तो यहाँ पे जो परिहार है उसको आप इस तरह से देखें। शास्त्रकार दूसरे बिंदु में परिहार में कहते हैं कि राशि व नक्षत्र एक हो, राशि व नक्षत्र एक हो किंतु चरण अलग अलग हों तब भी परिहार होता है। चरण से कैसे हो जाएगा? तो चरण से आप देखेंगे, चरण में जाएंगे तो नवांश बदल जाएगा और नवांश नक्षत्र के बूस्ट करने वाला है। जैसे आप घड़ी है ना, घड़ी में सेल लगा दीजिए, घड़ी चलने लगेगी, तो बस वैसे ही काम करता है नवांश। तो नवांश बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि राशि एक हो या दोनों के स्वामी एक हों, राशि एक हो या दोनों के स्वामी एक हों। जैसे मान लीजिए वृषभ राशि है, या एक की वृषभ हो गई, एक की तुला हो गई, एक की मेष हो गई, एक की वृश्चिक हो गई, एक की धनु हो गई, एक की मीन हो गई, एक की मकर हो गई, एक की कुंभ हो गई, एक की कन्या हो गई, एक की बुध हो गई। इस तरह से अगर ऐसी स्थिति हो तब भी यहाँ पे गण दोष का परिहार हो जाता है। शास्त्रकार कुछ और पॉइंट बताते हैं परिहार का।
उसको आप देख लीजिएगा। मैं शास्त्रकारों की बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। कहते हैं कन्या का मानव हो और वर का राक्षस गण हो तो परिहार होगा, परिहार हो सकता है। परिहार होने का कारण क्या है? केंद्र में राशि जो है उनकी केंद्र में हो, जो भी राशि आपकी आ रही हो वो केंद्र में हो, मतलब लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में हो, और भकूट जो है उसके पूरे अंक आपको मिल रहे हों, भकूट के पूरे अंक मिल रहे हों, तब आपको यहाँ पे गण दोष का परिहार देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि कन्या राक्षस की हो और वर मानव गण का हो तो परिहार हो सकता है, किंतु आपको 29 अंक हों, 29 अंक अगर मिल रहे हैं और गण दोष बन रहा है तब, लेकिन 29 अंक की वजह से परिहार हो जाएगा। यहाँ पे 1 अंक को 4 अंक और 0 को 3 अंक समझने की बात हमारे शास्त्रकारों ने की है। तो ये आप मेलापक में गण दोष कैसे देखते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो बात की नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर आपका गण मानव है तो क्या खूबी है, क्या कर्म क्षेत्र व्यवहार होगा, आपका देव है तो क्या होगा, राक्षस है तो कौन सी शक्तियाँ लेके आप उत्पन्न हुए हैं, किन शक्तियों की वजह से आप समाज को नई दिशा दे सकते हैं। इसकी चर्चा आपके लिए अगले वीडियो पे की जाएगी। तब तक आपके लिए राधे राधे।